Hello everyone. First of all, good afternoon and I hope you are doing well. And everyone, welcome back RS स्पोकन क्लासेस. आप सभी लोग RS स्पोकन क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है. एंड मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे एक अच्छी जगह पर व्यस्त होंगे. सो नाउ चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एवरीवन मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा. सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि जैसा आप सभी लोग को पता है मैंने YouTube चैनल पे अराउंड 14 वीडियोस अपलोड किए हैं एंड अभी तक मैंने आपको दो ही सेंस बताए हैं. इंग्लिश सीखने के लिए दो ही सेंस आपको बताए हैं, दो ही सेंस सिखाए हैं. सो फर्स्ट सेंस ये है, जब कभी भी कोई काम चल रहा होता है, जब कभी भी कोई काम चल रहा होता है तो हम लोग उस काम में आईएनजी ऐड करते हैं और साथ में ये भी देखते हैं उस काम को कर कौन रहा है. जैसे अभी के लिए मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. सो आई एम टीचिंग इंग्लिश. जैसे कहना हो गया सेकंड सिनेरियो, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं. सो यू आर वॉचिंग माई वीडियो. ओके. और नेक्स्ट थिंग मैंने आप लोगों से बताया था, जो नेक्स्ट सिचुएशन मैंने या फिर सेंस डेवलप किया हुआ था वो ये था, जब कभी भी कोई काम चल रहा होता है तो वो काम कभी कभी ना खत्म भी होता है. जब कभी भी कोई काम खत्म या फिर फिनिश हो जाता है, ओवर हो जाता है, तो उस काम को हम लोग बेसिकली हैज एंड हैव के थ्रू इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं और साथ ही हम लोग एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. यहाँ तक क्लियर है? तो बेसिकली यही दो सेंस मैंने आपको अभी तक सिखाया हुआ है. सो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे कहना हो गया हम लोगों ने क्रिकेट खेल लिया हुआ है. सो वी हैव प्लेड द क्रिकेट. कहना हो गया उन लोगों ने गाना गा लिया हुआ है. हाँ, उन लोगों ने गाना गा लिया, ये आप लोग बनाइए. या फिर आपके लिए और इजी कर देता हूं मैं सेंटेंस. जैसे कहना हो गया राधा ने खाना बना लिया हुआ है. राधा के लिए हैज यूज करेंगे. सो राधा हैज मेड फूड. कहना हो गया हम लोगों ने इंग्लिश बोल लिया हुआ है. वी हैव स्पोकन इंग्लिश. सो नाउ ये दो सेंस मैंने आपको अभी तक बताए हैं. सो अभी के लिए हम लोग डू यू नो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल एंड बहुत ईजी है, बट आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा. सो अभी एवरीवन मैं आपसे कहूं, अगर से कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो क्या वो व्यक्ति उस काम को पहली बार कर रहा है? हाँ, अगर से कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो क्या वो व्यक्ति उस काम को पहली बार कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं आप लोग को पहली बार पढ़ा रहा हूं? बताइए. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आज आप लोग को पहली बार पढ़ा रहा हूं. मैं पहले भी पढ़ाता था, अब भी पढ़ा रहा हूं और इन फ्यूचर भी पढ़ाऊंगा ही. इट मीन्स बातें यहां बहुत ही क्लियर है, ध्यान सुनिएगा. जब कभी भी कोई इंसान किसी काम को कर रहा होता है तो वो उस काम को पहली बार नहीं कर रहा होता है, बल्कि वह काम उस इंसान के जीवन का एक हिस्सा होता है. हाँ, एक बार अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ही इजी है. जब कभी भी कोई भी इंसान किसी काम को कर रहा होता है तो वो इंसान उस काम को पहली बार नहीं कर रहा होता, बल्कि वो काम उस इंसान के जीवन का एक हिस्सा होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, इंग्लिश पढ़ाना बेसिकली मेरे जीवन का एक हिस्सा है. इंग्लिश पढ़ाना, उसके बाद बाइक चलाना, लोगों से बातें करना, मोबाइल चलाना एंड सो ऑन. यहां तक से क्लियर है? सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं चीजें. ऐसा कोई भी काम जो आपके जीवन का हिस्सा हो, जिसे आप रोज करते हो या फिर आपकी हैबिट हो, उस चीज को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे काम जिसे आप रोज करते हो या फिर आपके जीवन का हिस्सा हो या फिर कोई हैबिट हो, उस काम को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. हाँ, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर सिंपल प्रेजेंट टेंस ये तो हम लोग को आता है. तो चलिए देख लेते हैं कितने अच्छे हैं आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सो एवरीवन, जैसे अभी के लिए मैं आप लोगों से पूछूं, जैसा आप लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, आप मुझे कोई बताएंगे? हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान. अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि सर सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, वहां पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. वाह, गुड. सो एवरीवन, अब आप लोग मुझे एक बात बताइए,
बचपन से लेकर अभी तक हम लोग यही रटते हुए आ रहे हैं। एंड सम टाइम बेसिकली ये जो हम लोग रटते हैं, मगअप करते हैं चीजें, ये भूल भी जाते हैं, बहुत ही इजीली भूल जाते हैं ना, और प्रॉब्लम भी होती है। सो अभी मैं आपको 3 या 4 ऐसे वोकैब दे रहा हूं जिनके थ्रू आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को ऐसे याद कर सकते हैं चुटकी में। सो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। सो नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन व्हाइट बोर्ड। सो कैन यू सी एवरीवन, पार्ट ऑफ लाइफ। सेकेंड थिंग इज दैट जो भी काम आप डेली बेसिस पे करते हैं, जो आपके रूटीन हो या फिर जो आपके हैबिट हो। सो अभी के लिए हम लोग बात करते हैं पार्ट ऑफ लाइफ को लेकर। सो ऐसे काम जो हमारे जीवन का हिस्सा हो, जैसे स्कूल जाना, होमवर्क कंप्लीट करना, लोगों से बात करना, स्कूल से आना, बाइक चलाना, साइकिल चलाना, होमवर्क कंप्लीट करना, भोजन करना, ये बेसिकली पार्ट ऑफ लाइफ है। एंड डेली जो भी काम डेली बेसिस पे करते हो, रूटीन जो आपके रूटीन में इंक्लूड हो। एंड हैबिट के लिए बेसिकली आपको पता ही हैबिट का मतलब होता है क्या है। हैबिट मीन्स होता है आदत। सो आदतें किसी को जल्दी जाती है नहीं। जैसे जो भी लोग शराब पीते हैं, जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं, बेसिकली उनकी जो आदतें हैं ना वो जल्दी जाती नहीं है। और जो भी लोग झूठ बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा हर गांव में 2 या 3 बंदे ऐसे होते हैं जो पीने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। वो सुबह आपसे प्रॉमिस करेंगे, भैया, बाबू, बहनी, आज से दारू नहीं पियेंगे, बट द सेम इवनिंग, उसी शाम वो पीकर टल्ली आएंगे एकदम, और आपको देखेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं मैंने शराब नहीं पिया हुआ है। सो आदत हम लोग जल्दी छोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो नंबर 1 एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने यहां पर एक हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट सी इट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूज इसलिए भी करते हैं, कोई काम आप करते हैं या फिर नहीं करते हैं, उस काम को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या आप लोग इंग्लिश बोलते हैं? हाँ, क्या आप लोग इंग्लिश बोलते हैं? अच्छा, कुछ लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं यस, कुछ लोगों के नो, नो इशू। नेक्स्ट थिंग मैं आप लोगों से कहूं, क्या आप लोग बाइक चलाते हैं? बताइए। अच्छा, नेक्स्ट पूछूं, क्या आप लोगों की मदद करते हैं? हाँ, बताइए बताइए। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस मैं आप लोगों से पूछूं, क्या आप लोग गाली देते हैं? नहीं। ओके, सो नाउ अभी के लिए जस्ट आप देख सकते हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप लोगों ने यस या नो में रिप्लाई दिया। सो अभी के लिए मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। सो आप लोग प्लीज इसे ट्रांसलेट करें, लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं। यू हैव 15 सेकेंड, आई जस्ट कम बैक इन अ जिफी। ओके, सो क्या आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया? ओके, सो लेट्स सो मैं स्कूल जा रहा हूं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था स्टोरी में नहीं, इट मीन जब कोई काम आन होता है तो मैं स्कूल जा रहा हूं। सो आई के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग? एम गोइंग, कहां जा रहे हैं? टू स्कूल। हाँ, सेकेंड सेंटेंस बताइए क्या होंगे? आई एम गो टू स्कूल। हाँ, ये कुछ आप लोग के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आप लोग बताइए क्या ये सही है? नहीं। सो चलिए हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बनाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और इजी तरह से समझते हैं। सो लेट मी रीड फर्स्ट दिस वन। आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग काफी इंटेलिजेंट है, बट फिर भी चीजें कुछ होती हैं जो आपको आने ही चाहिए। सो एवरीवन, जैसा मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, मैं स्कूल जा रहा हूं। दूसरा, मैं स्कूल जाता हूं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि दोनों सेंटेंस सेम है? क्या आप लोग बताएंगे दोनों सेंटेंस क्या सेम है? मैं स्कूल जा रहा हूं। ओके,
अब बेसिकली देखिए ये पार्ट ऑफ लाइफ आपको काम आएंगे। सो मैं स्कूल जा रहा हूं, इट मीन्स ये काम अभी डू यू नो चल रहे हैं, गोइंग ऑन, अभी चल रहे हैं, बट मैं स्कूल जाता हूं, ये डू यू नो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। सो जो भी चीजें यू नो पार्ट ऑफ लाइफ है उनको एक्सप्रेस करने के लिए अब करना क्या है, लेट मी जस्ट, मैं स्कूल जाता हूं, सो आई, वी, यू एंड दे, इनके साथ आपको जस्ट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। एक्शन की, लेट मी इरेज फर्स्ट, so I, we, you and they, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कहना हो गया मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, अब इनको बनाना है। सो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा ये जो टेंस है सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, फिर परफेक्ट। सो अभी के लिए मैं स्कूल जाता हूं, सो आप लोग बताइए स्कूल जाना क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ। यहां पर नहीं कहा जा रहा कि मैं स्कूल जा रहा हूं, सो आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस में कहूं वे लोग गाना गाते हैं, वे लोग गाना गाते हैं, वे लोग गाना गाते हैं। ओके, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका मन कर रहा है कि अरे इज एम आर लगा दें, इज एम आर लग जाएगा तो बहुत सुटेबल हो जाएगा। आप में से ऐसे कितने लोग हैं, हाँ बताइए, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो सोच रहे हैं कि इज एम आर लगा दूं। सो एवरीवन, मैंने पहले ही बताया कि गाना गाना इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। गाना बेसिकली, सो दे, इनके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, दे सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। और मैं सेंटेंस, दो सेंटेंस आप लोग बनाइए। जैसे कहना हो गया हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, हाँ तब तक मैं इरेज कर दे रहा हूं, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। क्या आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया? ये फार्मूला आपके लिए है, सो डोंट बी, हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, दूसरी है हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। ओके, सो एवरीवन, अभी के लिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर से आपको इस तरह सेंटेंस मिलते हैं हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सेंटेंस को देखना पड़ेगा। ये ऐसा सेंटेंस जिसमें काम चल रहा है, जब कोई काम चल रहा होता है तो हम लोग इज एम आर यूज करते हैं। सो वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। अब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, सो वी, यहां पर फॉर्मूला मैंने मेंशन किया हुआ है, आपको यहां पर बेसिकली कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं। सो वी, क्या स्पीक मीन्स होता है बोलना, सो वी स्पीक, क्या बोलते हैं, इंग्लिश। अगर से जैसे कहना हो गया, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हो गया हम लोग खाना पीना, नहाना धोना, जाना घूमना, पढ़ना पढ़ाना, सीखना सिखाना। जैसे कहना होगा वे लोग गाना गाते हैं, हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, राधिका भोजन बनाती है। बेसिकली ये जो चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ लाइफ इट मीन्स ऐसे काम जो आप डेली बेसिस पे करते हो। कुछ लोग ऐसे काम होते हैं जो हम लोग इट मीन्स एक दिन में 2 या 3 बार करते हैं, जैसे खाना खाने का काम, चाय पीने का काम। कुछ काम ओकेजनली करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आपको कुछ बोलूं कि वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते
हैंड। सो वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब आपको ये एक क्लियर मैसेज मिल लगा, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पर देखिए, डू यू नो, कोई भी काम चल कंटिन्यू चल नहीं रहा है और ना ही कोई काम कंप्लीट हुआ है। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। सो क्या हो जाएंगे, वे लोग, दे, उसके बाद मेन, डू यू नो, एक्शन, जो भी मेन एक्शन होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, दे प्ले क्रिकेट। ठीक है।